यह कथा आपको भगवान कृष्ण के अवतार का महत्व समझाएगी। श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत लीलाओं और दिव्य शिक्षाओं से भरा हुआ है। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां उनके माता-पिता देवकी और वसुदेव कंस के बंदी थे। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले कृष्ण को बचपन में ही गोकुल भेज दिया गया, जहां उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया। कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने से लेकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने तक उन्होंने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अवतार लिया। श्री कृष्ण की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक अनमोल संदेश है। देवकी, मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी, अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। उनका विवाह शूरवंश के प्रमुख वसुदेव से संपन्न हुआ। देवकी से अत्यधिक स्नेह रखने वाला उनका चचेरा भाई कंस स्वयं उनका रथ हाँकते हुए उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था। उल्लेखनीय है कि देवकी अकेली नहीं थी, बल्कि उनके पिता देवक ने अपनी 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव से कर दिया। रथ यात्रा के दौरान अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे कंस, जिसे तू प्रेमपूर्वक विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसका बहन के प्रति प्रेम समाप्त हो गया। पुराणों के अनुसार इस भविष्यवाणी ने कंस को इतना व्याकुल कर दिया कि उसने तत्काल देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। जब कंस ने देवकी को मारने का प्रयास किया, तो वसुदेव ने उसे शांत किया और कहा, हे कंस, संतान से तुम्हें भय है, न कि मेरी पत्नी से। मैं वचन देता हूं कि इसकी जो भी संतान होगी उसे तुम्हें सौंप दूंगा। स्त्री हत्या जैसा अधर्म मत करो। वसुदेव के इस आश्वासन से कंस ने देवकी का वध तो नहीं किया, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस का अत्याचार और देवकी की संतानें, समय बीतता गया और कारागार में ही देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने अपना वचन निभाते हुए उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने पहले तो कहा कि उसे सिर्फ 8वीं संतान से भय है, लेकिन देवर्षि नारद ने उसे उकसाया। राजन, यह निश्चित कैसे किया जा सकता है कि 8वां पुत्र कौन सा होगा? हो सकता है कि पहला ही 8वां हो। नारद की बातों में आकर कंस ने देवकी की सभी संतानों को निर्दयता से मार डाला। जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ, तो वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण थे। जन्म के समय कारागार के द्वार स्वतः खुल गए, पहरेदार गहरी निद्रा में चले गए और वसुदेव ने बालक कृष्ण को गोकुल मेया में नंद यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। बदले में वे यशोदा की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। सुबह जब कंस ने उस कन्या को देखा, तो उसने उसे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह दिव्य रूप धारण कर आकाश में चली गई और कंस को चेतावनी दी कि उसे मारने वाला बालक सुरक्षित जन्म ले चुका है। इस बीच गोकुल में कृष्ण के जन्म पर हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा को मथुरा जाने पर वसुदेव ने गुप्त रूप से यह सूचना दी कि ब्रज में कठिनाइयां आ सकती हैं, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अपने माता-पिता, ब्रजवासियों और संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाने की शुरुआत की।